दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा किला देखा है जो दूर से तो नजर आता है लेकिन पास जाते ही गायब हो जाता है और आपको ऐसा प्रतीत करवाता है जैसे आप गलत रास्ते पर आ गए हैं? क्या आपने ऐसा कुआं देखा है जो कभी ना तो सूखता है ना ही उसका पानी का लेवल कभी बढ़ता है? क्या ऐसा तिलिस्म झरना आपने देखा है जिसके पानी के स्रोत के बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया? अगर आप इन सब रहस्यमयी बातों के बारे में नहीं जानते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। अशोक का कुआं। भीषण गर्मी पड़ने पर दुनिया की हर जगह नदियों, तालाबों और कुएं के पानी के सूखने का दौर चल पड़ता है, लेकिन भारत में एक कुआं ऐसा भी है जहां पर भीषण गर्मी होने के बाद भी इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है। बिहार राज्य में मौजूद ये कुआं हमेशा लबालब पानी से भरा रहने के लिए मशहूर है। आज के समय में बिहार भले ही एक पिछड़ा हुआ राज्य हो, लेकिन एक समय था जब बिहार एक संपन्न हुआ करता था। पूरे भारतवर्ष का संचालन बिहार से ही राजा महाराजाओं द्वारा किया जाता था। मौर्य वंश ने बिहार में काफी समय तक राज किया और बिहार की काया पलट की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार में रहकर बिहार को एक संपन्न राज्य बनाया। आज बिहार की राजधानी पटना उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी और उस समय मौर्य वंश के एक और महान राजा हुआ करते थे, सम्राट अशोक। जिस कुएं की हम बात कर रहे हैं वो कुआं मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। अगर इतिहास की माने तो ऐसा कहा जाता है कि राजा बनने के लिए सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था और उनकी लाशों को इसी कुएं में डलवा दिया था। इस कुएं की उम्र लगभग 20,000 साल पुरानी मानी जाती है। बिहार में भीषण गर्मी पड़ती है और वहाँ मौजूद हर कुआं लगभग सूख जाता है, लेकिन अशोक का ये कुआं एक ऐसा कुआं है जो भीषण गर्मी में भी लबालब पानी से भरा रहता है। यहाँ तक कि एक रहस्य की बात ये भी है कि पटना में मौजूद सम्राट अशोक के इस कुएं का पानी बारिश के दिनों में बढ़ता भी नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने इस कुएं को बहुत ही अलग ढंग से बनवाया था। इस कुएं में कई सुरंगें भी है जहां पर अशोक ने अपना खजाना छुपाया हुआ था। ये बात सच है या नहीं इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन रहस्य की बात यह है कि बिहार में जहां बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाती है और हर कुआं ओवरफ्लो हो जाता है, ऐसे में अशोक का कुआं अपने जल स्तर को हमेशा एक समान ही रखता है और भीषण गर्मी में भी सूखता नहीं। आज इस कुएं को सरकार द्वारा बचाने के लिए जाली से ढकवा दिया गया है और इसके ऊपर एक शेड भी बनवा दिया गया है। रहस्यमयी झरना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस झरने ने कई रहस्य अपने अंदर समेटे रखे हैं, इसलिए इसका नाम रहस्यमय झरना ही रख दिया गया। असल में इसके नाम के पीछे की सच्चाई ऐसी है कि इस झरने के पानी का स्रोत कहाँ है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। जितने भी झरने हमने आज तक देखे हैं वे झरने किसी न किसी नदी से जुड़े होते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरते नजर आते हैं, लेकिन ये रहस्यमय झरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रांस के बरगंडी राज्य में मौजूद ये झरना एक कुंड में बहता है और हर समय इस कुंड में से तेज धारा में पानी बहता रहता है। आमतौर पर इस झरने से 400 लीटर पानी एक दिन में बाहर आता है, लेकिन बारिश के दिनों में एक सेकंड में 5000 लीटर तक पानी इस झरने में से बाहर बहता है। झरने का सबसे बड़ा राज है कि पिछले 300 सालों से इस झरने के पानी के स्रोत की खोज की जा रही है। कई गोताखोर इस कुंड में अंदर भी गए हैं और सच्चाई पता लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन आज तक सफलता किसी के हाथ नहीं लगी और अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। आपको बता दें कि लगभग 400 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोग इसी कुंड का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए इस कुंड को काफी सुंदर भी बनाया गया है। समय के साथ लोगों की सोच बदली और उन्होंने इस झरने के पानी की सच्चाई पता लगाने के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस झरने से पानी किसी दूसरी दुनिया से आता है। इस कुंड में किसी दूसरी दुनिया का द्वार है जहाँ से ये तिलिस्म झरना बहता है जो कभी सूखता नहीं है। उनका ऐसा भी मानना है कि उस दूसरी दुनिया में सांप ही सांप रहते हैं, इसलिए कोई भी सांप जब इस कुंड में जाता है तो कभी वापस नहीं आ पाता। इस झरने से जुड़ी और भी कई कहानियां हैं, लेकिन कितनी सच है और कितनी झूठ इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। गढ़कुंडार का किला। क्या आपने ऐसा किला देखा है जो दूर से आपको नजर आता है लेकिन नजदीक जाते ही गायब हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी किला मौजूद है जो कि दूर से आपको दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय धरोहर को बर्बाद करने का श्रेय मुगलों को जाना है और आज जिस किले की हम बात कर रहे हैं उसे भी तहस नहस मुगलों ने ही किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक गाँव की पहाड़ी पर गढ़कुंडार का किला बना हुआ है। ये हिंदुस्तान के सबसे रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है। आज से लगभग 2000 साल पहले बना ये 5 मंजिला किला राहगीरों को भटका देता है, क्योंकि दूर से तो इसका प्रतिबिंब दिखता है लेकिन पास आते ही ये गायब हो जाता है। इसकी बनावट और खूबसूरती देखते ही बनती है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की नजर जब इस किले पर पड़ी थी तब यहाँ के राजा मानसिंह थे। तुगलक को पता चला राजा मानसिंह की एक बेटी है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तब अपनी खराब नियत के चलते
तुगलक राजा मानसिंह के पास रिश्ता लेकर पहुंच गए। राजा मानसिंह ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया और इसी बात का बदला लेने के लिए तुगलक ने गढ़कुंडार के किले पर हमला कर दिया। जब राजकुमारी को पता चला कि उनकी वजह से ये युद्ध हो रहा है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने इस किले के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी और कहा जाता है कि तभी से ये किला वीरान हो गया। और यहाँ पर कई लोगों ने राज करने की कोशिश की, लेकिन कभी बस नहीं पाए। कहा जाता है कि इस किले में राजा का खजाना भी है, लेकिन जो लोग भी उस खजाने को लेने गए वो कभी वापस नहीं आए। कलावती किला। इतिहास के ऐसे कई किले और धरोहर मौजूद है जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। उस समय ना तो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, ना ही किसी तरह की सुविधाएं। उसके बाद भी बहुत ही अनोखे तरीके से इन धरोहरों को कैसे बनाया जाता था, ये सोचने वाली बात है। इसी तरह का एक किला है महाराष्ट्र में स्थित कलावती किला, जिसे आज से सैकड़ों सालों पहले बनाया गया। ये अद्भुत किला अभी तक का दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक किला माना जाता है। कहा जाता है कि इस किले के लिए चढ़ाई करके वापस लौटना मानो मौत को छूकर वापस लौटने के समान है। अगर कोई कमजोर दिल का इंसान हो तो उसे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी 300 फीट की ऊंची चढ़ाई अच्छों को डरा देती है। 300 फीट ऊंचे पहाड़ पर बने इस किले पर पहुँचने के लिए सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पर ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही आपके मोबाइल का नेटवर्क। महाराष्ट्र के पुणे रोड पर स्थित ये किला गौतम बुद्ध के जमाने से बना हुआ है। पहले इसका नाम मुरंजन किला रखा गया, बाद में राजा छत्रपति शिवाजी के राज में इसका नाम महारानी कलावती के नाम पर रखा गया और इसे कलावती दुर्ग कहा जाने लगा। वीडियो में इस किले को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस किले तक पहुंचना एक एडवेंचर से कम नहीं होगा। सीधी पहाड़ी पर चढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पहाड़ी के एक हिस्से को काटकर छोटी छोटी सीढ़ियां बना दी गई है, जिस पर चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बारिश के दिनों में इन सीढ़ियों पर काई जम जाती है, जिससे कि खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इतने सब खतरे के बाद भी पूरी दुनिया से लोग एक एडवेंचर की तलाश में यहाँ आते हैं और चढ़ाई करके किले का विहंगम दृश्य एंजॉय करते हैं।